एक अमरनाथ नाम का गांव था जहां रमन नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही नेक दिल इंसान था, लेकिन लोग उसको बेवकूफ बनाकर अपना सारा काम करवा लिया करते थे। ऐसे ही एक दिन मोतीलाल, जो कि एक कंजूस सेठ था, वो रमन को बुलाकर कहता है, अरे ओ रमन, जरा इधर आ तो। जी मालिक, क्या हुआ? एक काम कर, जरा मेरा गोदाम साफ कर दे, बहुत गंदा हो गया है। मालिक, मैं तो खेत पर काम करने के लिए जा रहा था ताकि कुछ पैसे कमा सकूं। मुझे अपना गुजारा भी तो करना है ना मालिक। अरे तुझे पैसे की क्या जरूरत है? तुझ पर तो माता लक्ष्मी खुद ब खुद मेहरबान हो जाएंगी। आखिर वो कैसे होगा? देख, माता लक्ष्मी ऐसी जगह वास करती हैं जहां साफ सफाई रहती है। तो अगर तू मेरा गोदाम अच्छे से साफ सुथरा और एकदम चकाचक कर देगा तो माता लक्ष्मी तुझसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगी और खुद चलकर तेरे घर आ जाएंगी। रमन मोतीलाल का काम करना नहीं चाहता था, पर वो मना नहीं कर पाता और उसकी बात मान जाता है। वो अपनी पूरी मेहनत से उसका गोदाम एकदम साफ कर देता है। साफ सफाई करने के बाद वो अपने घर चला जाता है। अरे, आप तो बहुत जल्दी वापस आ गए। क्या हुआ, खेत पर नहीं गए क्या? ये सुनकर रमन अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी सारी बात जानने के बाद रमन की पत्नी बिगड़ते हुए कहती है, आखिर आप कब तक लोगों की बातों से बेवकूफ बनते रहेंगे? बताइए ना, लोग हमेशा आपको बेवकूफ बनाकर आपसे मेहनत वाला काम करवा लेते हैं और आप बदले में कुछ भी नहीं लेते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? मैं क्या करूं? कोई मुझसे कोई काम कहता है तो मैं मना नहीं कर पाता। ऐसे तो हम लोग एक दिन भूखे ही मर जाएंगे। ये बड़े बड़े लोग कितना फायदा उठाते हैं और आप बस चुपचाप उनका काम करते रहते हैं। कोई बात नहीं कमला, एक ना एक दिन मुझे मेरे कर्म का फल जरूर मिलेगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। वो बात तो आपकी सही है। भगवान तो अपने भक्तों की हमेशा सुनता है, लेकिन हमें भी तो मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अरे तुम बस भगवान पर यकीन रखो, जो होगा भगवान की कृपा से अच्छा ही होगा। लेकिन अभी मैं क्या करूं? घर में खाने को केवल आज रात का ही राशन है। अगर ये भी खत्म हो गया तो कल खाने के लाले पड़ जाएंगे। भाग्यवान, तुम कल की चिंता मत करो। कल मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा, ये मेरा वादा है। आप कहते हैं तो ठीक है। मैं तो भगवान और आपके ही भरोसे जी रही हूँ। तभी उनके दरवाजे पर एक अम्मा आती हैं। कहती हैं, अरे कोई है क्या जो मुझ गरीब की मदद करे? अरे कुछ खाने को हो तो दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। अम्मा, आप अंदर आ जाइए। रमन और उसकी पत्नी अम्मा की बहुत खातिरदारी करते हैं। उसके बाद अम्मा देखती है कि घर में उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बेटा, तूने सब कुछ मुझे खिला दिया, अब तू और तेरी बीवी क्या खाएंगे? ये सुनकर रमन कहता है, कोई बात नहीं अम्मा, अतिथि तो भगवान समान होता है, तो पहले भगवान को भोजन कराना चाहिए। और वैसे भी हम तो कुछ भी खाकर काम चला लेंगे। आपका पेट भर गया, यही हमारे लिए बहुत है। तुम्हारी ऐसी सेवा भक्ति देखकर मैं तो बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। आजकल भला कौन किसी भूखे को खाना खिलाता है? तुम लोग धन्य हो। तब एक रोशनी होती है और देखते ही देखते अम्मा अपने असली रूप में आ जाती हैं। वो कोई और नहीं बल्कि धरती माता होती हैं, जो भेष बदलकर रमन के घर आई होती हैं। धरती माता को देखकर दोनों प्रणाम करते हैं। तब धरती माँ उन दोनों को कहती हैं, मैं तुम दोनों के स्वभाव से बहुत खुश हूँ। तुम दोनों बहुत नेक दिल हो। खुद के पास भोजन ना होते हुए भी तुमने एक अनजान को अपना खाना दिया। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? माता, आपने हमें दर्शन दिए, हम तो वैसे ही धन्य हो गए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम दोनों का इतना नेक दिल है कि मैं तुम दोनों से बिना मिले नहीं रह पाई। इसीलिए मैं तुम दोनों से मिलने तुम्हारे पास आ गई। तुम दोनों मुझे माँ मानते हो, तो बताओ मैं तुम दोनों के लिए क्या कर सकती हूँ? मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ। मैं खेती करके अपना गुजारा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास खेती करने के लिए कोई जमीन नहीं है और ना ही इतना धन है कि मैं खेती करने के लिए बीज या खाद की व्यवस्था कर सकूं। मैं तो बस चाहता हूँ कि
मैं खेती करके इतना कमा सकूं ताकि ना मैं भूखा रहूं और ना ही मेरे घर से कोई भूखा जाए। ये सुनकर धरती माँ बहुत खुश हो जाती हैं और रमन को एक मंत्र बताती हैं। चंद्र आगमन, धरती माँ कृषि जागमन। जब जब तुम ये मंत्र पढ़ोगे तब तब तुम चांद पर पहुँच जाओगे और तुम वहाँ जाकर किसी भी चीज की खेती कर सकते हो। वहाँ का वातावरण हर तरह की खेती करने में तुम्हारी मदद करेगा और साथ ही साथ वहाँ खेती करने के लिए तुम्हें केवल उस जगह की भूमि को जोतना है। बाकी उस भूमि में जिस भी चीज की खेती करनी हो उसका नाम लेते चले जाना और वो होती चली जाएगी। वहाँ तुम जिस भी चीज का नाम लोगे वो खेती अपने आप उगना शुरू हो जाएगी। तुम केवल उस खेती का पूरा ध्यान रखना और सही समय आने पर अपनी खेती से अपना व्यापार शुरू करना। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ पुत्र, इस बात का ध्यान रखना कि जो भी खेती तुम करो उससे बाकी लोगों का भी भला होना चाहिए। अपने से पहले हमेशा दूसरों की मदद करने का सोचना, वरना हो सकता है ये मंत्र काम ना करे। ये कहकर माता वहाँ से गायब हो जाती हैं। इसके बाद वो दोनों उस मंत्र को एक बार पढ़ते हैं। चंद्र आगमन, धरती माँ कृषि जागमन। चंद्र आगमन, धरती माँ कृषि जागमन। जैसे ही दोनों मंत्र पढ़ते हैं तो वो पाते हैं कि अब वो दोनों चांद पर हैं। पर फिर सोचते हैं कि वो किस चीज की खेती करें। तो बहुत सोचने के बाद रमन कहता है, क्यों ना हम लोग सूरज की खेती करें, क्योंकि आज भी बहुत से गांव के लोग ऐसे हैं जो खेती करते हैं पर उनको ठीक प्रकार से सूरज की किरणें नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे गांव व शहर हैं जहां पर किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम उनको सूरज बेच देंगे, अपनी फसलों को कई प्रकार का फायदा पहुंचा पाएंगे, जिससे उनकी फसलें बहुत अच्छी होंगी और इससे हमें भी मुनाफा होगा। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो ये सोचकर दोनों चांद पर सूरज की खेती करना शुरू कर देते हैं और थोड़े ही दिनों में उसमें बहुत सारे सूरज दिखाई देते हैं। धरती माँ ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। देखो कितने सारे सूरज निकल आए हैं। वो लोग धरती पर आ जाते हैं और पूरे गांव में सबको बता देते हैं कि जिनको भी सूरज चाहिए वो कुछ पैसों में ही सूरज खरीद सकते हैं। इस पर गांव वाले हैरान हो जाते हैं और सूरज खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। रमन, मैंने सुना है तुम सूरज बेच रहे हो। भला ऐसा भी कहीं होता है क्या? दिखाओ तो जरा। हाँ, अभी दिखाता हूँ। रमन उस गांव वाले को सूरज दिखाता है तो वो हैरान रह जाता है और कहता है, अरे बाप रे, ये तो सच में छोटा सा सूरज है। अब इस गांव में किसी को भी खेती करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब किसी को भी खेती करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सूरज निकले या ना निकले। रमन के घर के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। रमन सभी लोगों को सूरज बांट रहा होता है और सभी लोग सूरज ले जाकर अपने खेतों में लगा रहे होते हैं, जिससे उनकी फसलों को अच्छी तरह से प्रकाश मिल रहा होता है। उनकी फसलें अच्छी होने लगती हैं। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि रमन इतना समझदारी वाला काम कर सकता है। रमन ने तो हम सबको भौचक्का कर दिया। इधर रमन काफी मशहूर और अमीर हो जाता है। उसके पास बहुत सारा धन होता है। अब ये सब मोतीलाल को भी पता चलता है। मोतीलाल ये सब देखकर बहुत जलने लगता है। ये 2 कौड़ी के रमन ने ऐसा कौन सा काम किया है जो इतना मशहूर और अमीर हो गया? इसके यहाँ किसी को भेजकर पता लगाना होगा। वो अपने एक आदमी को रमन के यहाँ नौकरी पर लगवा देता है। उसका आदमी देखता है कि रमन कैसे एक मंत्र पढ़ के चांद पर चला जाता है और वहाँ बहुत सारे सूरज लेकर वापस आ जाता है। मोतीलाल ये सब देख के समझ जाता है कि ये सब एक मंत्र के कारण हो रहा है। अगर ये मंत्र मुझे पता चल जाए तो मैं भी चांद पर जाकर सूरज की खेती के साथ और अनेक खेती कर सकूंगा, जिसके बाद मैं रमन से कहीं ज्यादा मुनाफा कमा सकूंगा।
और बहुत अमीर हो जाऊंगा। इस 2 कौड़ी के रमन को कोई हक नहीं है इतना अमीर होने का। मोतीलाल ये सब सोच करके रमन के घर के बाहर चुपचाप देख रहा होता है कि रमन कौन सा मंत्र पढ़ रहा है। देर रात रमन एक बार फिर मंत्र पढ़कर चांद पर जाता है, लेकिन इस बार ये मंत्र मोतीलाल भी सुन लेता है। अच्छा, तो एक मंत्र के चलते इतना उड़ रहा है रमन। अब मैं भी चांद पर जाऊंगा और इससे ज्यादा मशहूर और अमीर होकर दिखाऊंगा। मोतीलाल वही मंत्र पढ़ता है जिससे वो भी चांद पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे सूरज की खेती हो रही है। अब मैं हीरे की खेती करूंगा और रमन से कहीं ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। मोतीलाल एक अलग सी जगह ढूंढता है। उस जगह जाकर वो हीरे की खेती करना शुरू कर देता है। फिर आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद वहाँ पर हीरों का खेत बहुत बढ़िया हो जाता है। अपने हीरों की फसल को लहलहाता देखकर मोतीलाल मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। अरे वाह, अब तो मेरे पास हीरो का खेत हो गया। अब देखो मैं कितना अमीर हो गया। मैं दुनिया में जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ। चलो अब धरती पर चलकर इसे लोगों को बेचने के लिए कहीं घूमता हूँ। इतना कहकर मोतीलाल वो मंत्र पढ़ता है, पर वो मंत्र कुछ भी काम नहीं करता। ये देख के मोतीलाल बहुत डर जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे तो मैं यहीं चांद पर फंसा रह जाऊंगा। चांद पर मोतीलाल को सबक मिल चुका था कि आधी अधूरी जानकारी कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। वो रोने लगता है। तभी अचानक से चांद पर धरती माता को देख के मोतीलाल उनके पैरों में गिर जाता है। तब धरती माँ उससे कहती हैं, ये तुम्हारा लालच है जिसने तुम्हें यहाँ चांद पर फंसा दिया है। अगर तुमने लालच नहीं किया होता तो तुम अभी आराम से अपने घर पर बैठे होते। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरा लालच मुझे यहाँ पर लाकर फंसा देगा, और मैं आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूँगा। हमेशा लोगों की मदद करूँगा। धरती माँ उसकी बातों को मान लेती हैं और उसे माफ कर देती हैं। वो उसे धरती पर वापस ले आती हैं। मोतीलाल रमन के पास जाकर अपने किए की माफी मांगता है। रमन उसे माफ कर देता है। उसके बाद दोनों मिलकर गरीब लोगों के लिए खेती करना आसान बनाने की कोशिश करने लगते हैं। उनके गांव का बहुत अच्छे से विकास होने लगता है और अमरनाथ धीरे धीरे बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। सीताराम गांव में आलू टिक्की और गोलगप्पे बेचता था। उसकी आलू टिक्की और गोलगप्पे दूर दूर तक फेमस थे। आइए आइए, गरम गरम आलू टिक्की और ठंडे ठंडे गोलगप्पों का मजा लीजिए। आइए आइए। सीताराम के 2 बेटे थे, मालू और चमन। मालू जहाँ मेहनती और ईमानदार था, वही चमन आलसी और चालाक था। मालू और चमन, बाजार चले जाओ। आलू की बोरी और बतासे खरीद कर ले आना। पिताजी, आज मेरा पेट ठीक नहीं है। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मालू, तू बाजार जा और सामान खरीद कर ले आ। कुछ साल बाद जब सीताराम बूढ़ा और बीमार हो गया तो कारोबार के बंटवारे की बात आई। सीताराम ने आलू टिक्की का कारोबार मालू को सौंप दिया और गोलगप्पे का कारोबार चमन को सौंप दिया। मालू और चमन, मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो, इसलिए मैंने कारोबार के बंटवारे में कोई भेदभाव नहीं किया है। तुम दोनों अपना अपना कारोबार खूब मन लगा कर करना। मेरी इच्छा है बेटों कि मैं तुम दोनों की शादी एक साथ एक मंडप में ही करूं। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। दोनों बेटों मालू और चमन की शादी तय कर दी गई। मालू की बहू का नाम पुष्पा था और चमन की बहू का नाम विमला। मालू ने अपनी आलू टिक्की की दुकान संभालनी शुरू कर दी। उधर चमन घर पर आराम करता या दोस्तों से गप्पे लड़ाता और उसकी पत्नी गोलगप्पों की दुकान संभालती। आलसी चमन भले ही दुकान पर काम ना करता हो, लेकिन दूसरों की जमीन जायदाद हड़पने के मामले में उसका दिमाग बहुत तेज चलता था।
चमन मालू का कारोबार हड़पने के बारे में सोचने लगा। इस मामले में उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। किसी तरह मालू की आलू टिक्की का धंधा हमारे हाथ लग जाए तो मजा ही आ जाए। बैठे बैठे दिमाग ही चलाते रहोगे या कुछ करोगे भी? चमन को पता था कि मालू हर रोज सुबह आलू की बोरी लेने मोटरसाइकिल से बाजार जाता है। चमन ने एक रात चुपचाप मोटरसाइकिल के ब्रेक्स फेल कर दिए। अगले दिन मालू तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था, ब्रेक्स नहीं लगे और उसका एक्सीडेंट हो गया। इसी समय चमन ने मालू की दुकान को अपने कब्जे में ले लिया। मालू की बहू पुष्पा हॉस्पिटल में व्यस्त रह गई। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर कहाँ से लगाती। पुष्पा ने अपने ससुर से कहा, पिताजी आप एक बार चमन भाई साहब से कह दीजिए कि वे हमारी दुकान छोड़ दें। मैं हॉस्पिटल में अपने पति को संभालूं या चमन भाई साहब पर केस ठोककर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाऊं। मालू के इलाज के लिए डॉक्टर ने 1 लाख रुपए मांगे हैं। मैं उनका इंतजाम नहीं कर पा रही हूँ। चमन मेरी एक नहीं सुनता बेटी। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो मेरे हाथ से निकल चुका है। लेकिन उसे अपने बुरे कर्मों का फल कभी न कभी जरूर चुकाना होगा। तो पिताजी मैं तो इस तरह सड़क पर आ जाऊंगी। आज चमन भाई साहब ने दुकान छीनी है, कल वो हमारा घर भी छीन लेंगे। दरवाजा बंद करो बहू, मैं तुम्हें एक गुप्त जानकारी देना चाहता हूँ। बहू ने दरवाजा बंद किया। तब सीताराम ने उससे कहा, मेरे पास एक 5 बीघे का खेत है। ये खेत मैंने ऐसे ही समय के लिए बचा कर रखा था। मैंने अपनी वसीयत में वो 5 बीघा खेत तुम्हारे नाम कर दिया है। तुम चाहो तो वहीं पर झोपड़ी डालकर भी रह सकती हो। सीताराम ने पुष्पा बहू को खेत का पता बता दिया। ये एक गोभी का खेत था। चमन को कुछ पता ना लगे इसलिए पुष्पा चुपचाप ही कुछ सामान लेकर खेत पर चली गई। पुष्पा बहुत मेहनत से गोभी की फसल उगाने लगी। बाकी समय हॉस्पिटल में जाकर अपने पति की देखभाल करती। वैसे तो पुष्पा के खेत की गोभी शहर की मंडी में जाती थी और फिर लोगों के पास जाती थी। लेकिन धीरे धीरे शहर से लोग सीधे गोभी लेने पुष्पा के पास आने लगे। बहन जी, आपके खेत की गोभी बहुत स्वादिष्ट बनती है। मुझे 5 किलो गोभी दे दीजिए। 10 किलो गोभी मुझे भी चाहिए और 10 किलो कल लेने आऊंगा। तैयार रखिएगा। शहर से आए लोगों की वजह से पुष्पा की अच्छी कमाई होने लगी। अगर इसी तरह कमाई होती रही तो मैं 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लूंगी, फिर मेरे पति का इलाज हो जाएगा। एक दिन पुष्पा जब सुबह सुबह अपने खेत पर गई तो वहाँ एक विशाल राक्षस मौजूद था। मैं चंद्रमा से आया हूँ। सुना है तुम्हारी गोभी बहुत स्वादिष्ट होती है। तुम मुझे और मेरे भाइयों को गोभी बनाकर खिलाओ। मेरे पास तुम्हें गोभी बनाकर खिलाने का टाइम नहीं है, यहाँ से चले जाओ। मैं जो ऑर्डर देता हूँ उसे पूरा करना होता है। राक्षस ने पुष्पा के खेत की 10 किलो गोभी और पुष्पा को उठाया और उड़ाकर चंद्रमा पर ले गया। पुष्पा ने देखा चंद्रमा पर और भी राक्षस मौजूद है। जल्दी से गोभी की सब्जी और पूड़ियाँ बनाओ। जितनी जल्दी अपना काम खत्म कर लोगी उतनी जल्दी मैं तुम्हें पृथ्वी पर छोड़ आऊंगा। तुम समझते क्यों नहीं? पृथ्वी पर मेरे पति बीमार हैं। ज्यादा बकबक मत करो, जल्दी से ऑर्डर पूरा करो। पुष्पा ने मजबूरी में गोभी की सब्जी और पूरियां तैयार की। राक्षसों ने खूब छक कर खाया। वाह बेटी पुष्पा, मजा आ गया। तेरी गोभी वाकई बहुत स्वादिष्ट है। हम राक्षस लोग मिलकर तुझे कुछ देना चाहते हैं। राक्षसों ने पुष्पा को एक जादुई दीवार और चांद पर जमीन का एक टुकड़ा दिया। इस दीवार में घुसकर तुम चांद पर जा सकती हो। चांद पर हमने तुम्हें जमीन दी है, तुम उस जमीन पर खेती कर सकती हो। हमारे पास ढेर सारा सोना भी है, तुम चाहो तो सोना ले जा सकती हो। पुष्पा ने सोना लेने से इनकार कर दिया। मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई खाती हूँ। राक्षस पुष्पा की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए। राक्षस द्वारा दी गई दीवार का प्रयोग करके पुष्पा अपने घर लौट आई।
घर आकर उसे पता लगा कि चमन ने उसके गोभी के खेत पर भी कब्जा कर लिया है। तुझे क्या लगता था पुष्पा कि तू खेत को मुझसे छुपा लेगी? मेरे कान बहुत दूर की सुन लेते हैं। जब गोभी का खेत भी छिन गया तो पुष्पा निराश नहीं हुई और ना ही कोर्ट कचहरी गई, क्योंकि उसके पास चांद पर खेत था। पुष्पा जादुई दीवार से रोजाना चांद पर जाती और खेत में गोभी उगाती। पुष्पा ने 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए और अपने पति मालू का इलाज करा लिया। लेकिन किसी तरह चमन को पुष्पा की जादुई दीवार और चांद पर खेती के बारे में पता लग गया। चांद पर खेती? मैं भी चांद पर जरूर जाऊंगा और ढेर सारी जमीन पर खेती करके खूब सारे पैसे कमाऊंगा। एक रात जब पुष्पा के घर पर सब लोग सो रहे थे तो चमन पुष्पा के कमरे में घुस गया और जादुई दीवार से चांद पर पहुंच गया। उस समय सारे राक्षस सो रहे थे और राक्षसों के पास ढेर सारा सोना पड़ा हुआ था। सोने को देखकर चमन के मन में लालच आ गया। उसने बोरियों में सोना भरा और ले जाने लगा, लेकिन तभी राक्षसों का सरदार जाग गया। अरे भाइयों उठो, ये आदमी हमारा सोना चुराने आया है। मुझे माफ कर लो, मैं ये सोना यहीं रख देता हूँ। तुझे माफी नहीं मिलेगी। तूने पुष्पा पर खूब अत्याचार किए हैं। मैं तुझे कुत्ता बना दूंगा। राक्षसों ने चमन को एक कुत्ता बना दिया और पृथ्वी पर छोड़ दिया। चमन कुत्ते के रूप में जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसे डंडा मारकर घर से बाहर भगा दिया। किशनगंज नाम के एक गांव में महेश कुर्ता और कपड़े बेचने का काम किया करता था। महेश अपने परिवार के साथ किशनगंज में एक दुकान चलाया करता था और उसी दुकान में रहा भी करता था। महेश के दुकान के आसपास कपड़े के बहुत सारे दुकान हो गए थे। लोग शहर से कुर्ता पजामा बनाना सीखकर किशनगंज में आ रहे थे। ज्यादा दुकानें होने की वजह से महेश का कुर्ता का दुकान बिल्कुल भी नहीं चलता, बल्कि महेश ईमानदार और सच्चा इंसान था। इस वजह से वो परेशान रहता। देखा भाग्यवान, आज भी हमारा पूरे दिन में एक भी व्यापार नहीं हुआ। तो क्या हुआ जी, कल से आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देना, दुकान अपने आप चलने लगेगी। 50% डिस्काउंट तो पहले से है, अब क्या फ्री में बेचूं? महेश अपनी दुकान बंद करने ही जा रहा था कि वहाँ पर सूर्य देव एक भिक्षुक का रूप लेकर आए और कहने लगे, अरे भाई, कुछ रखा है क्या मेरे साइज का? अगर है तो बताओ। ये कुर्ता है मेरे पास आपके साइज का, इसे ले जाइए। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, ये पहले ही बता देता हूँ। पहले से ही दुकान ज्यादा चली नहीं है, ऊपर से द्वार पर आए भिक्षु को भगाना अच्छा नहीं होगा। इन्हें मैं ये कुर्ता दे ही देता हूँ। ये लीजिए, इसे आप रख लीजिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप रख लीजिए। जैसे ही कुर्ता महेश ने आगे रखा, भिक्षुक अपने असली अवतार में आ गए, सूर्यदेव बनकर। तथास्तु बालक, तुम्हारा मन इतना साफ है, मैं तो बस तुम्हें परखने आया था और तुम तो बिल्कुल ईमानदार और स्वाभिमानी निकले। भगवान, आप इस रूप में? मैं तुम्हारे भक्ति भाव और स्वभाव से प्रसन्न हुआ। अब से तुम्हारी दुकान पर जो भी कुर्ते आएंगे, मैं उन्हें सूरज का कुर्ता बना दूंगा। उस कुर्ते में बाहर से जितनी चमक होगी, अंदर से वो उतना ही मुलायम होगा। अगर आप ऐसा कर देंगे तो मेरा घर चल पड़ेगा, मेरे परिवार का भला हो जाएगा। सूर्यदेव के आशीर्वाद की वजह से सारे कुर्ते सूरज की तरह चमकने लगे। दुकान में इतनी चमक हो गई कि पूरा किशनगंज जान गया सूरज के कुर्तों के बारे में। जैसे जैसे लोगों को सूरज के कुर्ते के बारे में पता चला, लोग महेश की दुकान में सूरज का कुर्ता खरीदने आने लगे। देखते ही देखते वो छोटी सी दुकान बहुत बड़ी बन गई। भाग्यवान, कहाँ हो? सुबह से चाय भी नहीं पिलाई। आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है ये पता नहीं। अभी लाई, ये लीजिए। ध्यान कहाँ रहेगा, नई तिजोरी ले आइए, हमारे पास रखने के लिए पैसे तक नहीं है। हाँ हाँ, अरे ये कौन सी नई बात है,
अभी उन पैसों को कहीं और रख दो, मैं कुछ व्यवस्था करूंगा। महेश अपने घर से बाहर निकलकर देखता है तो उसे चारों तरफ सूरज का कुर्ता ही नजर आता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और दूसरे दुकानदारों के बीच जाकर कहता है, अरे तुम सब अब तक किशनगंज में ही ठहरे हुए हो, अब चले भी जाओ, यहाँ तुम्हारा क्या रखा है। अब अजीब हो गए हो। याद रखना, इंसान जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरता है। वो सब तो बाद में देखा जाएगा। अगर तुम्हें सूरज का कुर्ता बेचना है तो लेकर बेच दो, मेरे दुकान से खरीदो और ज्यादा दाम पर शहर या दूसरे गांव में जाकर बेचो। इससे तुम्हें भी मुनाफा होगा और हमें भी। बड़े आए हमें मिलाने वाले, भूल गए क्या जब तुम दिन भर दुकान पर बैठकर मच्छर मारते थे। महेश उनसे बहसबाजी करके वहाँ से चला जाता है। महेश के बर्ताव से उसका परिवार भी परेशान था। साथ ही किशनगंज के दुकानदारों ने साजिश रची। क्या सोचा है तुमने यहाँ पर, बताओ? महेश की दुकान कैसे चौपट करनी है? अगर हमने उसकी दुकान चौपट नहीं की तो हमें बहुत कठिनाई होगी। सुनो, हम महेश को पैसे का लालच देंगे। उसे मैं अलग आवाज में कॉल करके बोलूंगा कि हमें कुर्ते सिलवाने हैं। जब वो स्वीकार कर लेगा तो हम सौदा कैंसिल कर देंगे, जिससे उसे भारी नुकसान होगा और वो दुकान बंद करके भाग जाएगा। मस्त प्लान है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अन्य दुकान वाले साजिश रच ही रहे थे कि महेश सूर्य देव के मंदिर जाकर उन्हें सुबह सुबह जल अर्पण करता था। हे सूर्य देव, आज मैं जो कुछ भी हूँ बस आपकी कृपा है। तभी महेश को उस कपटी दुकानदार का कॉल आता है। हमें सूरज के कुर्ते बनवाने हैं जो बाहर से असली चमकदार हो, आग की तरह, और अंदर से मखमली मखमली। जल्दी से जल्दी सौदा कर दो। ये भी कोई बोलने की बात है? सौदा आपका तय रहा, आपको हर कुर्ते जल्दी ही मिल जाएंगे। महेश सूरज के कुर्ते को बनाने की तैयारी करने लगा। अरे भाग्यवान, सुनती हो? हमारे दिन और भी अच्छे होने वाले हैं। सूरज के कुर्ते का सौदा मिला है। अगर मैंने ये करके दे दिया ना तो सूर्य देव का छोटा सा मंदिर बनवाऊंगा मैं। अरे ये क्या, आपने तो मन्नत मांग ली। मैंने ये मन्नत बहुत पहले ही मांगी थी और अब ऐसा लग रहा है कि ये साकार हो जाएगा। महेश बाजार से थोड़े पैसे उठाकर सूरज का कुर्ता बनाना शुरू कर देता है। सूर्य देव के आशीर्वाद से सारे कुर्ते सूरज की तरह चमकदार बन जाते हैं और तैयार हो जाते हैं। मालिक, आपका सौदा पूरा कर दिया है। आप गाड़ी भिजवाकर सारे सूरज के कुर्ते ले जा सकते हैं। जैसे ही महेश ने कॉल लगाकर ये कहा, महेश के दुकान में अन्य दुकानदार आ गए और कहने लगे, अब आया ना मजा, ये हुई ना बात। मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप सब? वो सौदा करने वाला कोई और नहीं, मैं ही था। मैंने ही तुम्हें गुमराह किया और तुमसे उस सौदे की बात की ताकि तुम्हारी दुकान ठप हो जाए। लेकिन तुम सबने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अन्य कपटी दुकानदार महेश के सूरज के कुर्ते को पहनकर देखने लगे और कहने लगे, अब तुम क्या करोगे? इन सूरज के कुर्ते के पैसे कैसे चुकाओगे? जैसे ही दुकान वालों ने महेश को ठगना चाहा, वहाँ पर सूर्य देव फिर से भिक्षुक के रूप में आ गए और कहने लगे, ये सूरज का कुर्ता मैं खरीदूंगा, वो भी 2 गुनी दाम में। अरे तुम वही भिक्षु हो ना जिसे मैंने अपनी दुकान से भगाया था? हाँ, ये मेरे दुकान पर भी आए थे, मैंने भी इन्हें निकाल दिया था। महेश भिक्षुक को देखकर उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे सूर्यदेव, आपके यहाँ दोबारा आने से मेरे भाग्य खुल गए हैं। इस संकट से मैं कैसे पार पाऊं प्रभु। अन्य दुकानदार उस भिक्षुक को देख ही रहे थे कि भिक्षुक ने सूर्य देव का अवतार ले लिया और कहने लगे, दूसरों को परेशान कर तुम्हें तसल्ली मिलती है ना? मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली जलन होती क्या है। ऊपर से तुमने पहना भी सूरज का कुर्ता ही है। जैसे ही सूर्य देव ने उनकी तरफ इशारा किया, उन दुकानदारों ने
सूर्यदेव का कुर्ता पहना था और वो अंदर और बाहर से जलने लगे। वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगे। अरे बचाओ बचाओ, ये क्या भला पहन ली मैंने। अब बचाओ बचाओ, ये कैसी मुसीबत आ गई है। अब हम किसी को कभी परेशान नहीं करेंगे। अब भागो, बचाओ। दोनों तिलमिलाकर भाग उठे। तब सूर्यदेव ने महेश से कहा, मैं तुम्हारी मदद करने हमेशा नहीं आ पाऊंगा, तुम्हें खुद अपना ध्यान रखना होगा। और रही बात इन कुर्तों के पैसों की, ये तुम 2 गुनी कमाई करके भर दोगे। कभी घमंड और किसी को नीचा मत दिखाना। धन्यवाद प्रभु, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा और आगे से ध्यान रखूंगा। किशनगंज नाम के एक गांव में महेश कुर्ता और कपड़े बेचने का काम किया करता था। महेश अपने परिवार के साथ किशनगंज में एक दुकान चलाया करता था और उसी दुकान में रहा भी करता था। महेश के दुकान के आसपास कपड़े के बहुत सारे दुकान हो गए थे। लोग शहर से कुर्ता पजामा बनाना सीखकर किशनगंज में आ रहे थे। ज्यादा दुकानें होने की वजह से महेश का कुर्ता का दुकान बिल्कुल भी नहीं चलता, बल्कि महेश ईमानदार और सच्चा इंसान था। इस वजह से वो परेशान रहता। देखा भाग्यवान, आज भी हमारा पूरे दिन में एक भी व्यापार नहीं हुआ। तो क्या हुआ जी, कल से आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देना, दुकान अपने आप चलने लगेगी। 50% डिस्काउंट तो पहले से है, अब क्या फ्री में बेचूं? महेश अपनी दुकान बंद करने ही जा रहा था कि वहाँ पर सूर्यदेव एक भिक्षुक का रूप लेकर आए और कहने लगे, अरे भाई, कुछ रखा है क्या मेरे साइज का? अगर है तो बताओ। ये कुर्ता है मेरे पास आपके साइज का, इसे ले जाइए। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, ये पहले ही बता देता हूँ। पहले से ही दुकान ज्यादा चली नहीं है, ऊपर से द्वार पर आए भिक्षु को भगाना अच्छा नहीं होगा। इन्हें मैं ये कुर्ता दे ही देता हूँ। ये लीजिए, इसे आप रख लीजिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप रख लीजिए। जैसे ही कुर्ता महेश ने आगे रखा, भिक्षुक अपने असली अवतार में आ गए, सूर्यदेव बनकर। तथास्तु बालक, तुम्हारा मन इतना साफ है, मैं तो बस तुम्हें परखने आया था और तुम तो बिल्कुल ईमानदार और स्वाभिमानी निकले। भगवान, आप इस रूप में? मैं तुम्हारे भक्ति भाव और स्वभाव से प्रसन्न हुआ। अब से तुम्हारी दुकान पर जो भी कुर्ते आएंगे, मैं उन्हें सूरज का कुर्ता बना दूंगा। उस कुर्ते में बाहर से जितनी चमक होगी, अंदर से वो उतना ही मुलायम होगा। अगर आप ऐसा कर देंगे तो मेरा घर चल पड़ेगा, मेरे परिवार का भला हो जाएगा। सूर्यदेव के आशीर्वाद की वजह से सारे कुर्ते सूरज की तरह चमकने लगे। दुकान में इतनी चमक हो गई कि पूरा किशनगंज जान गया सूरज के कुर्तों के बारे में। जैसे जैसे लोगों को सूरज के कुर्ते के बारे में पता चला, लोग महेश की दुकान में सूरज का कुर्ता खरीदने आने लगे। देखते ही देखते वो छोटी सी दुकान बहुत बड़ी बन गई। भाग्यवान, कहाँ हो? सुबह से चाय भी नहीं पिलाई। आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है ये पता नहीं। अभी लाई, ये लीजिए। ध्यान कहाँ रहेगा, नई तिजोरी ले आइए, हमारे पास रखने के लिए पैसे तक नहीं है। हाँ हाँ, अरे ये कौन सी नई बात है, अभी उन पैसों को कहीं और रख दो, मैं कुछ व्यवस्था करूँगा। महेश अपने घर से बाहर निकलकर देखता है तो उसे चारों तरफ सूरज का कुर्ता ही नजर आता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और दूसरे दुकानदारों के बीच जाकर कहता है, अरे तुम सब अब तक किशनगंज में ही ठहरे हुए हो, अब चले भी जाओ, यहाँ तुम्हारा क्या रखा है? अब अजीब हो गए हो। याद रखना, इंसान जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरता है। वो सब तो बाद में देखा जाएगा। अगर तुम्हें सूरज का कुर्ता बेचना है तो लेकर बेच दो, मेरे दुकान से खरीदो और ज्यादा दाम पर शहर या दूसरे गांव में जाकर बेचो। इससे तुम्हें भी मुनाफा होगा और हमें भी। बड़े आए हमें मिलाने वाले, भूल गए क्या जब तुम दिन भर दुकान पर बैठकर मच्छर मारते थे?
महेश उनसे बहसबाजी करके वहाँ से चला जाता है। महेश के बर्ताव से उसका परिवार भी परेशान था। साथ ही किशनगंज के दुकानदारों ने साजिश रची। क्या सोचा है तुमने यहाँ पर, बताओ? महेश की दुकान कैसे चौपट करनी है? अगर हमने उसकी दुकान चौपट नहीं की तो हमें बहुत कठिनाई होगी। सुनो, हम महेश को पैसे का लालच देंगे। उसे मैं अलग आवाज में कॉल करके बोलूंगा कि हमें कुर्ते सिलवाने हैं। जब वो स्वीकार कर लेगा तो हम सौदा कैंसिल कर देंगे, जिससे उसे भारी नुकसान होगा और वो दुकान बंद करके भाग जाएगा। मस्त प्लान है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अन्य दुकान वाले साजिश रच ही रहे थे कि महेश सूर्य देव के मंदिर जाकर उन्हें सुबह सुबह जल अर्पण करता था। हे सूर्य देव, आज मैं जो कुछ भी हूँ बस आपकी कृपा है। तभी महेश को उस कपटी दुकानदार का कॉल आता है। हमें सूरज के कुर्ते बनवाने हैं जो बाहर से असली चमकदार हो, आग की तरह, और अंदर से मखमली मखमली। जल्दी से जल्दी सौदा कर दो। ये भी कोई बोलने की बात है? सौदा आपका तय रहा। आपको हर कुर्ते जल्दी ही मिल जाएंगे। महेश सूरज के कुर्ते को बनाने की तैयारी करने लगा। अरे भाग्यवान, सुनती हो? हमारे दिन और भी अच्छे होने वाले हैं। सूरज के कुर्ते का सौदा मिला है। अगर मैंने ये करके दे दिया ना तो सूर्य देव का छोटा सा मंदिर बनवाऊंगा मैं। अरे ये क्या, आपने तो मन्नत मांग ली। मैंने ये मन्नत बहुत पहले ही मांगी थी और अब ऐसा लग रहा है कि ये साकार हो जाएगा। महेश बाजार से थोड़े पैसे उठाकर सूरज का कुर्ता बनाना शुरू कर देता है। सूर्य देव के आशीर्वाद से सारे कुर्ते सूरज की तरह चमकदार बन जाते हैं और तैयार हो जाते हैं। मालिक, आपका सौदा पूरा कर दिया है। आप गाड़ी भिजवाकर सारे सूरज के कुर्ते ले जा सकते हैं। जैसे ही महेश ने कॉल लगाकर ये कहा, महेश के दुकान में अन्य दुकानदार आ गए और कहने लगे, अब आया ना मजा, ये हुई ना बात। मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप सब? वो सौदा करने वाला कोई और नहीं, मैं ही था। मैंने ही तुम्हें गुमराह किया और तुमसे उस सौदे की बात की ताकि तुम्हारी दुकान ठप हो जाए। लेकिन तुम सबने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अन्य कपटी दुकानदार महेश के सूरज के कुर्ते को पहनकर देखने लगे और कहने लगे, अब तुम क्या करोगे? इन सूरज के कुर्ते के पैसे कैसे चुकाओगे? जैसे ही दुकान वालों ने महेश को ठगना चाहा, वहाँ पर सूर्य देव फिर से भिक्षुक के रूप में आ गए और कहने लगे, ये सूरज का कुर्ता मैं खरीदूंगा, वो भी 2 गुनी दाम में। अरे तुम वही भिक्षु हो ना जिसे मैंने अपनी दुकान से भगाया था? हाँ, ये मेरे दुकान पर भी आए थे, मैंने भी इन्हें निकाल दिया था। महेश भिक्षुक को देखकर उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे सूर्यदेव, आपके यहाँ दोबारा आने से मेरे भाग्य खुल गए हैं। इस संकट से मैं कैसे पार पाऊं प्रभु? अन्य दुकानदार उस भिक्षुक को देख ही रहे थे कि भिक्षुक ने सूर्य देव का अवतार ले लिया और कहने लगे, दूसरों को परेशान कर तुम्हें तसल्ली मिलती है ना? मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली जलन होती क्या है। ऊपर से तुमने पहना भी सूरज का कुर्ता ही है। जैसे ही सूर्य देव ने उनकी तरफ इशारा किया, उन दुकानदारों ने सूर्य देव का कुर्ता पहना था और वो अंदर और बाहर से जलने लगे। वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगे। अरे बचाओ बचाओ, ये क्या भला पहन ली मैंने? अब बचाओ बचाओ, ये कैसी मुसीबत आ गई है? अब हम किसी को कभी परेशान नहीं करेंगे। अब भागो, बचाओ। दोनों तिलमिलाकर भाग उठे। तब सूर्यदेव ने महेश से कहा, मैं तुम्हारी मदद करने हमेशा नहीं आ पाऊंगा, तुम्हें खुद अपना ध्यान रखना होगा। और रही बात इन कुर्तों के पैसों की, ये तुम 2 गुनी कमाई करके भर दोगे। कभी घमंड और किसी को नीचा मत दिखाना। धन्यवाद प्रभु, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा और आगे से ध्यान रखूंगा। महेश फिर से ईमानदारी का जीवन जीने लगा
और उसने सूर्यदेव की एक छोटी सी मंदिर भी बनवा ली, जिसमें कई लोग पूजा अर्चना करने आने लगे। मंगलू और दीपू नाम के दो लालची भाई थे। दोनों तीतलपुर में रहा करते थे। दोनों भाइयों के पास 30 एकड़ जमीन थी। दोनों ने 15-15 एकड़ जमीन अपने नाम की थी। हर साल खेती करते और मुनाफा खूब मजे से खर्च करते। मुनाफे के लिए वो खेत में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को भी नहीं बख्शते। खेतों में बुआई का समय आ गया था। मुनाफे के लिए दोनों ने सोचा, दीपू सोचो, जो फसल हमें 4 महीने में मिल रही है, ये हमें 2 महीने में ही मिलने लगे तो कितना मजा आएगा ना। हम साल में 6 बार खेती कर पाएंगे। लेकिन ऐसा होगा कैसे? ऐसी कौन सी तरकीब है जिससे हमारा खेत इतना उपजाऊ हो जाए? इसके लिए हमें सरपंच जी के पास जाना होगा। वो इस चीज का उपाय जरूर जानते होंगे। तो देर किस बात की, चलिए सरपंच जी के पास। मुनाफा अगर पूरे गांव का होगा तो और अच्छी बात हो जाएगी। दोनों भाई मंगलू और दीपू मुनाफे के चक्कर में सरपंच जी के यहाँ अपनी तरकीब लेकर जाते हैं। सरपंच जी, कहाँ हैं आप? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे मंगलू और दीपू, तुम दोनों आज दोनों भाई यहाँ आ गए। जरूर कोई मुनाफे की बात करने आए होगे। अरे सरपंच जी, आप तो अंतर्यामी हैं। मंगलू भैया के पास बहुत अच्छी सी तरकीब आई है, उसी को सुनाने हम यहाँ आए हैं। मंगलू सरपंच को अपनी तरकीब सुनाता है और कहता है, सरपंच जी सोचिए, अगर हमें फसल 2 महीने में ही मिलने लग जाए तो हम साल में 6 बार खेती कर पाएंगे। हम गेहूं, चावल और दाल की खेती करके बहुत सारे मुनाफे बटोर लेंगे। लेकिन ये कैसे होगा? हमें सूर्य देव को हवन और पूजा करके खुश करना होगा। जितनी रोशनी हमारे खेतों को मिलेगी, उतनी हमारी फसल उपजाऊ होगी। हम उन्हें प्रसन्न करेंगे और हमारी बातें जरूर मानी जाएंगी। मैं हवन का इंतजाम आज से ही कर देता हूँ। कल सुबह से पूजा हम शुरू कर देंगे। दीपू, मंगलू और सरपंच ने मिलकर हवन करना शुरू किया। पूरे 1 दिन तक हवन चला और सूर्य देव प्रसन्न होकर उनके सामने उपस्थित हो गए। तुमने मुझे खुश कर दिया। मांगो जो मांगना है। हे सूर्य देव, हम चाहते हैं कि 2 सूरज उगे, उससे हमारे खेतों की नमी चली जाएगी और हमें ज्यादा रोशनी मिलेगी, जिससे हमारे खेत बहुत उपजाऊ हो जाएंगे और हम धरती वासियों की बहुत सारी परेशानियां ठीक होने लगेंगी। तथास्तु बालक, अब से धरती पर 1 नहीं 2 सूरज उगेंगे। सूर्य देव इतना कहकर वहाँ से चले गए और अगले दिन से 1 नहीं बल्कि 2 सूरज उगने लगे। 2-2 सूरज उगने के कारण पूरे धरती पर खेती उपजाऊ होने लगी। मंगलू और दीपू बहुत खुश हुए। 2-2 सूरज होने की वजह से गांव में लू चलने लगी। आसमान से मानो आग का गोला गिर रहा हो, इतनी गर्मी होने लगी। खेतों में फसल कटने का समय आ गया। 2 महीने में ही सारे खेत फसल से बाहर हो गए। इस बार हमें पिछली बार से ज्यादा मुनाफा होगा। ये 2-2 सूरज उगने के कारण होगा। हर बार मेरी तरकीब काम आती है। भैया, लेकिन हमें और लोगों को गर्मी भी बहुत लग रही है। कुएं और तालाब का पानी भी सूखने लगा है। पंछी और जानवरों को पानी ना मिलने की वजह से बहुत तकलीफ भी हो रही है। ओफो, अब जब मुनाफा होगा तो कुछ ना कुछ बुरा तो होगा ही। इतना तो प्रकृति का नियम होता ही है। सोचो, अगर 3 सूरज उगे तो हमारी फसल 1 महीने में ही तैयार हो जाएगी और मुनाफा 3 गुना ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा? आप फिर से हवन करके सूर्य देव को बुलाएंगे? ऐसा मत कीजिए, हम पहले से मुसीबत में पड़ रहे हैं और मुसीबत मत बढ़ाइए। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। चलो हट जाओ रास्ते से। मंगलू वहाँ से चला जाता है और अकेले ही हवन करना शुरू कर देता है। वो पूरे 3 दिन तक हवन करता है। तीसरे दिन सूर्य देव प्रकट हो जाते हैं। तुम्हें क्या चाहिए पुत्र? मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हो गया। मांगो जो मांगना है। क्या आप धरती पर 3 सूरज उगा देंगे? इससे हम धरती वासियों का और मुनाफा और मदद होगी। सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तथास्तु बालक, अब से मैं 3 बार उगूंगा। धरती लोक पर 3 सूरज नजर आएंगे। दूसरे ही दिन 3 सूरज दिखने लगता है। लोगों का गर्मी के कारण बुरा हाल हो गया। पूरे गांव वाले मंगलू और दीपू से परेशान हो गए।
तीन सूरज की वजह से मानो आग की बारिश होने लगी। लोग परेशान होने लगे। नदी और तालाब का पानी सूखने लगा। सारे बर्फ पिघलने लगे। ज्यादा गर्मी होने की वजह से लोग घर पर ही रहने लगे। बाहर परिंदा भी नजर नहीं आता था। मंगलू भैया, मुझे पता है ये सब आग का ही किया धरा है। देखिए पूरी धरती कैसे परेशान हो रही है, और आप हैं कि यहाँ बैठे हैं। बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है आपने। कौन सा अनर्थ? फसल का मुनाफा तुम्हें भी तो हुआ, तुम क्यों इतना चिढ़ रहे हो? अगर इतनी गर्मी रही तो हमारा पूरा खेत बंजर हो जाएगा। ज्यादा गर्मी के कारण अकाल पड़ जाएगा। इतना कहकर दीपू सरपंच जी के पास चला गया और कहने लगा, सरपंच जी, मंगलू भैया से बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। लोग मर जाएंगे। हमें इसका कुछ उपाय निकालना होगा, वरना पूरी धरती का सर्वनाश हो जाएगा। मंगलू को मैंने पहले ही समझाया था, फिर भी वो नहीं माना। अब हम सब गांव वालों को हवन करना होगा, तब कहीं सूर्य देव आएंगे और इसका समाधान करेंगे। सरपंच जी ने पूरे गांव को जमा किया और हवन के बारे में समझाया और कहा, हम सबको एकजुट होकर सूर्य देव को खुश करना होगा। अरे मंगलू के मुनाफे के चक्कर में हमारे जीवन का घाटा हमें नजर आ रहा है। सरपंच जी, बात बिल्कुल सही है। हमें इस चीज का नुकसान और नहीं सहना। हमारे घरों में बस एक टंकी पानी बचा है, वो खत्म हो जाए उसके पहले हमें ये सब ठीक करना है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। चलिए सरपंच जी, हवन की तैयारी करते हैं। पूरे गांव वालों ने मिलकर हवन करना शुरू कर दिया। दीपू के साथ मंगलू भी वहाँ पर आ गया। हवन शुरू होने के कुछ ही देर में सूर्य देव वहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा, बताइए क्या परेशानी है? पूरे गांव ने मुझे पुकारा। सूर्य देव को पूरे गांव वालों ने नमन किया और सरपंच ने कहा, हमें माफ करिए गुरुवर, हमसे गलती हो गई। हम फिर से पहले जैसी धरती चाहते हैं, जहाँ सिर्फ एक ही सूर्य हो। मंगलू अभी नादान है, मुनाफे के लालच में कई चीजों का सौदा कर बैठा। अवश्य मैं ये बात स्वीकार करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? कैसी शर्त? अब से कोई भी ऐसा दोबारा नहीं करेगा, ना लालच में आकर, ना किसी मोह माया में फंसकर। मैं मंगलू को माफ कर दूंगा और सब पहले जैसा कर दूंगा। हमें ये बात मंजूर है सूर्य देवता, हम आइंदा कभी ऐसा नहीं होने देंगे। सूर्य देव ने मंगलू को माफ कर दिया। फिर से लोग खुशी से जीने लगे। पंछी उड़ने लगे। जानवरों का चहल पहल शुरू हो गया। हरियाली आ गई। मंगलू और दीपू ने कसम खाई कि दोबारा लालच कभी नहीं करेंगे। पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगा। ताजपुर नामक गांव में मनोहर और दिलीप नाम के दो युवक रहते थे। वे दोनों चोरी चकारी करके अपना पेट पालते थे। एक बार मनोहर और दिलीप एक मंदिर के सामने खड़े थे कि तभी उनके पास एक कार आकर रुकी। उस कार में से एक साधु और उसके कई चेले उतरे। साधु को देखते ही लोग उस पर फूल बरसाने लगे और उसके चरणों में ऐसे गिरने लगे कि मानो भगवान स्वयं धरती पर उतर आए हों। साधुओं का ये भव्य स्वागत और ठाट बाट देखकर मनोहर और दिलीप बहुत प्रभावित हुए और फिर आपस में चर्चा करने लगे। अबे मनोहर, देख तो साधु जिंदगी के कैसे मजे ले रहे हैं। इनके ठाट बाट देखकर तो मन में आता है क्यों ना हम भी साधु बन जाएं। तो बात तो ठीक कह रहा है यार, साधु बनकर हम कहीं से मोटा हाथ मार सकते हैं। पर वो कैसे? वो ऐसे कि साधु का वेश बनाकर हम लोगों को आसानी से लूट सकते हैं। हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल सही बोली। इस तरह दिलीप और मनोहर लोगों से आसानी से पैसा लूटने के चक्कर में साधु बन जाते हैं। मनोहर गुरु और दिलीप उसका चेला बन जाता है। दोनों एक गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। देख चेले, हम बाबा बनकर इस गांव में तो आ गए हैं, पर लोगों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो क्या गुरुजी? इस गांव के सब लोगों की जन्म कुंडलियां बनानी पड़ेंगी। सबकी स्थिति परिस्थिति सुख दुख और नाम सहित ब्यौरा इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि समझ गया, ताकि हमारा धंधा अच्छे से चल सके। मैं ये काम आज से ही शुरू कर देता हूँ। तुम बस खुद को पहुँचा हुआ महात्मा सिद्ध करने पर लगे रहो।
उसके बाद गुरु चेला अपनी चालाकी से गांव के हर घर और आदमी की पूरी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं और फिर दोनों मिलकर गांव के भोले भाले लोगों को ठगना शुरू कर देते हैं। एक दिन पीपल के नीचे दो ग्रामीण गुरु और चेले से अपने ग्रह नक्षत्र के बारे में पूछने आते हैं। गुरुजी ध्यान लगाइए और दिनेश के बारे में कुछ बताइए। शादी के 12 बरस हो गए हैं मगर कोई संतान नहीं हुई। संतान के लिए दुखी हो? बिल्कुल सही बताया गुरुजी, आप तो पहुँचे हुए सन्यासी निकले। हमारे गुरुजी बंद आँखों से मन की बात पढ़ लेते हैं भाई। क्या गुरुजी कुछ भी बता सकते हैं? अरे नहीं, अब तो गुरुजी के ध्यान का समय हो गया है। अब आप लोग जाइए, कुछ पूछना है तो कराइएगा। ये कहकर गुरु फिर से ध्यान करने लगते हैं और फिर अगले दिन गुरुजी बालक का कष्ट तो बता दिया, अब इस कष्ट का निवारण भी बताइए। हाँ गुरुजी, आप तो पहुँचे हुए सन्यासी हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे भी संतान सुख प्राप्त हो। दिनेश के ये पूछने पर गुरुजी कहते हैं, महादोष है, तुम्हारी राशि में महादोष चल रहा है बालक। जब तक वो दोष दूर नहीं होगा तब तक तुम बाप नहीं बन सकते हो। गुरुजी इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना होगा? सूरज देवता को प्रसन्न करना होगा बालक, पूरे 20,000 का खर्चा आएगा। गुरुजी पर सूरज देवता मान तो जाएंगे ना? अगर तुम पैसा ले आए तो उनको मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। जय हो गुरुजी की, जय हो गुरुजी की, जय हो गुरुजी की। इस तरह दिनेश सहित सभी ग्रामीण गुरुजी की जय जयकार करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं और उनके जाते ही वाह गुरुजी, धंधा तो चल निकला, अब तो ऐसी ऐश है हमारे। तू देखता जा चेले, इन अनपढ़ गांव वालों को सूरज देवता के नाम पर कैसे पागल बनाऊंगा कि ये सब अपनी सारी कमाई लाकर मेरे चरणों में रख देंगे। कुछ दिनों में सभी गांव वाले गुरुजी को सिद्ध महात्मा मानकर उनकी हर बात पर भरोसा करने लगते हैं और गुरुजी का नाम दूर दूर के गांव तक फैल जाता है। उनके पास इतना धन आने लगता है कि वे अपने रहने के लिए एक शानदार आश्रम बना लेते हैं। गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे घर की आमदनी दुगनी हो जाए। क्या कोई ऐसा उपाय है? सरपंच जी, मैं चाहूँ तो आपके घर में रखे धन को एक रात में दुगना कर सकता हूँ। क्या ये हो सकता है? पर इसके लिए क्या दक्षिणा लगेगी? हमें दक्षिणा का कोई लालच नहीं है सरपंच, हम तो साधु हैं साधु। चेला बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो फिर क्या करना होगा? कुछ खास नहीं, बस सूरज देवता को प्रसन्न करने के लिए सूर्य संक्रांति का उपवास रखना होगा और सूर्य को जल देकर दान देना होगा। अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दीजिए, आपका काम हो जाएगा। धीरे धीरे धन को दोगुना करने वाली बात सारे गांव में फैल जाती है और सब एक दूसरे से छिपकर गुरुजी के पास आने लगते हैं। गुरुजी की जय हो। गुरुजी, आपकी कृपा से संतान तो मुझे मिल ही जानी है, क्या मैं अपना धन भी दुगना कर लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जब सरपंच अपना धन दुगना कर रहा है तो तुम भी ये कर लो। तो ये 10,000 का धन को दुगना करने के लिए आप इसे ले लीजिए। फिर तो गुरु और चेले के पास दान करने वालों की कतार लग जाती है और खूब सारा धन जमा हो जाता है। उधर गांव वाले सूर्य संक्रांति का उपवास रख अपने धन को दोगुना करने के लिए सूरज को जल चढ़ाने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन आसमान में बादल छा जाते हैं और सूरज कहीं दिखाई ही नहीं देता। ये देख गांव वाले घबरा जाते हैं और गुरु के आश्रम की तरफ भागने लगते हैं। गुरुजी, सूरज तो निकला ही नहीं, अब क्या होगा? गुरुजी, आप तो दिव्य पुरुष हैं, जल्दी से कोई उपाय कीजिए। उनकी बात सुनकर गुरुजी को ठगी का एक नया उपाय सूझ जाता है। ये तो अनर्थ हो गया। सूरज देवता को एक खतरनाक राक्षस ने चुरा लिया है और वो उसकी कैद में है। उन्हें राक्षस की कैद से मुक्ति दिलानी होगी। सूरज को राक्षस की कैद से मुक्ति दिलाने के लिए क्या करना होगा गुरुजी? अगर सूरज कैद से आजाद ना हुए तो क्या होगा गुरुजी? आप सब बर्बाद हो जाएंगे।
आपके घरों में रखा सारा धन राख हो जाएगा और गांव में हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। गुरुजी की ये बात सुनकर गांव वाले हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लग जाते हैं। और तभी गुरुजी, सबको राक्षस से मुक्त कराने का उपाय तो बताइए। हो सकता है कि ये गांव वाले उस उपाय को करने के लिए तैयार हो जाएं। हाँ हाँ गुरुजी, कुछ भी करना पड़े, हमारे धन को राख होने से तो बचाना ही होगा और साथ ही सूरज को वापस भी लाना ही होगा। सरपंच की बात सुनकर गुरुजी खुश हो जाते हैं और फिर इसका केवल यही उपाय है सरपंच कि आप सब गांव वाले आज रात के लिए अपना सारा सोना चांदी रुपया पैसा मेरे आश्रम में लाकर रख दें। यहाँ रहेगा तो वो राख होने से बच जाएगा। और फिर सूरज का क्या होगा? आज रात मैं आपके धन की रक्षा करूंगा और कल सूरज को राक्षस की कैद से मुक्त कराने के लिए पूजा पाठ करूंगा। इस तरह आपके दोनों काम सिद्ध हो जाएंगे। गांव वालों को गुरुजी में पूरी श्रद्धा थी और वे उन पर पूरा भरोसा करते थे। इसीलिए आंखें बंद करके अपने घरों का सारा सोना चांदी और रुपया पैसा आश्रम में रखकर अपने घर चले जाते हैं। और फिर उनके जाने के बाद गुरुजी, अब तो हम माला माल हो गए हैं, बोलो अब क्या करना है? अबे सबसे पहले तो ये गुरु चेले वाला ढोंग छोड़ और अपनी असलियत पर आ। दिलीप कहीं के, जल्दी आ। ठीक है मनोहर, अब बता क्या करें? करना क्या है, सारा धन बोरों में भर लो और रात के अंधेरे में शहर की तरफ निकल लो। इतना धन है कि जीवन भर खर्च नहीं कर पाएंगे। इस तरह गुरु चेला दोनों अपनी असलियत पर आ जाते हैं और फिर गांव वालों का सारा धन समेटकर शहर की तरफ निकलने की तैयारी करते हैं। मगर दिनेश उनकी ये सारी बातें सुन लेता है और सरपंच को जाकर बता देता है। तो ये गुरु चेला ठग हैं, मनोहर और दिलीप नाम के ठग। वो हम गांव वालों को कंगाल करके भागना चाहते थे। बिल्कुल सही सरपंच जी। तो चलो, इन्हें जेल की हवा खिलाने की बारी आ गई है। ये कहकर सरपंच सहित सभी गांव वाले उन्हें आश्रम से फरार होने से पहले ही काबू में कर लेते हैं और उनकी अच्छे से खबर लेते हैं। वे दोनों अपनी असलियत कबूल लेते हैं और फिर सुबह होते ही और दिनों की तरह सूरज भी बादलों को भेद कर चमकने लगता है। सूरज को देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और दिलीप व मनोहर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। होशियारपुर गांव पवन की हरकतों से तंग आ गया था। वो जब देखो शरारत करता रहता था। उसकी शरारतें इतनी बड़ी होती थी कि कई बार गांव को भारी नुकसान झेलना पड़ता था। और सबसे ज्यादा पवन की शरारतों से उसके माता पिता परेशान थे, जिनको दिन रात पवन की वजह से पूरे गांव के ताने सुनने पड़ते थे। भैया, ओ भैया, कहाँ हो तुम? बाहर आओ जरा और देखो अपने लाल की करामात को। क्या हुआ माधुरी, क्या किया पवन ने? सुबह सुबह मेरे घर जाकर दांत साफ करने वाले कोलगेट को खाली करके उसमें फेविकॉल भर दिया और अब देखो इनका मुंह कैसे चिपक गया है। ठीक है माधुरी, मैं आज इसकी अच्छे से खबर लेता हूँ। सुन रही हो? कहाँ हो? अरे क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? मेरा चिल्लाना सुनाई दे रहा है। बाहर जो लोग तुम्हारे लाल के कारनामों पर आकर चिल्लाते हैं वो सुनाई नहीं देता। एक दिन पूरा गांव मिलकर हमें गांव से निकाल ही देगा। आज इसकी अच्छे से खबर लेता हूँ। कहाँ है तुम्हारा सपूत? अच्छा, मेरा सपूत? मैं क्या दहेज में लाई थी इसे, जो मेरा है बस? अरे तुम जाकर अपना काम करो, इसे तो मैं देखता हूँ आज। पवन बाहर शिबू के साथ निकला था और एक नई शरारत में लग गया। पवन और शिबू वहीं पास खड़ी एक बैलगाड़ी के स्क्रू निकालने लगे। अब आएगा मजा, बड़ा आया। अरे पवन,
तूने तो इसकी गाड़ी के पहिए का स्क्रू ही निकाल दिया। हाँ तो देखा नहीं तुमने, हमने कहा कि काका जरा गांव के बाहर तक छोड़ दो, तो कैसे भड़कने लगा जैसे हमने कुछ गलत बोल दिया हो। हाँ बात तो तेरी ठीक है, वैसे भी ये मुच्छड़ बहुत अकड़ता है। चल अब यहाँ से भागते हैं।